कुछ हमारे से मिस्टेक हो गया, माँ को तकलीफ हो गया, तो उसके पीछे हम बोलने के लिए खड़ा हो सकते। कौन सा बोले, मम्मी सॉरी, मम्मी मुझे क्षमा करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। लेकिन जानबूझ के माँ के अगर आंख में आंसू ला रहे, कौन सा तो देगा। आज भी ध्यान रखना, हम लोग मसीह में से प्रभु यीशु को लेकर हम संसार में थे, आज भी संसार है, संसार के पास वचन नहीं है, उनके पास माँ का साथ वो नहीं है। क्या होते मालूम है, कुछ भी अगर चलते चलते लग गया, क्या बोलते ऐसा क्यों? माँ शब्द में वो ताकत है, कितनी भी बड़ी परेशानी बच्चे की जीवन में रहते। मैं एक गीत लिखा था, कसलाही गुन्हा माफ करणारे ते कोर्ट आईचे हृदय, ऐसा गीत लिखा था मैं स्कूल में था तभी। मैं बहुत नाटक किया कंपनी में, मैं आई तुझे आठवण येते, ये नाटक था, मुझे 10वीं में था। मुझे खाली उन्होंने स्टोरी बोला, मैं कम से 7 गीत लिख के दिया उसमें, ऐसा था। आई तुझे आठवण था, कुछ वर्ड्स मुझे याद है। और इतना लोग रोते थे, प्रैक्टिस हमारा नाटक का चालू था तो मुझे पकड़ पकड़ लोग रोते थे प्रैक्टिस की टाइम में। अपना नाटक हुआ ही। संसार में आज किसी को थोड़ा भी कुछ लगा, क्या बोलेंगे, माँ आएगा। अरे बीमार रहेगा ना, बिछाने पड़ा होगा ना, अगर ऐसा पड़ा तो ये बाजू से ये बाजू ले रहे तो भी आएगा, निकलेगा। हर बात में इतना सात्वन देनारी माँ को अगर उसके आंख में आंसू लाएगा, कौन सात्वन देगा? पहली बात, और एक ध्यान रखना, हो सकता है हमारा मम्मी का स्वभाव अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब खुला बोलो, एकदम रफ है माँ का स्वभाव, हो सकता है वो गलत रास्ते पे, हो सकता है उसका सांसारिक रीति, उसका जो भी स्वभाव है, आखिर में उसने हमको तो जन्म दिया, मेरी माँ है, बात खत्म। माँ का मैं न्याय नहीं कर सकता है, माँ का मैं न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन माँ से सात्वन जो मिलता है उसके द्वारा मैं धैर्य के साथ जी सकता है। कभी भी कौन सा भी परेशानी आने दो, माँ का एक शब्द रहेगा, कैसा घाबरते उसमें। मेरे को अभी भी याद है, मैं इधर से गाँव गया ना, गया बराबर माँ के हाथ में चुपके से पैसा देता, चुपके से मेरा माँ के पास पैसा देता, 4 दिन 8 दिन 10 दिन जो भी रहने का। आने के टाइम में जब मैं निकला ना, वही पैसा उसमें से निकल गया। तुला तिकीट पैसे आहेत का नाही? तुला तिकीटाला पैसा आहेत का नाही? तिकीट के पैसा है क्या नहीं? वही नोट निकल गया। सासरवाडीला गेलो, और फिर गाँव में हम जाएगा, पहला ससुर जी पूछेंगे क्या कमाया तुमने इतना दिन जाके? ससुर की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्या लाया तुमने? माँ जो है ना शब्द, जब तक है दुनिया में, बस एक ही बोलूंगा, मैं इमोशनल नहीं करूंगा, बहुत शब्द है मेरे पास, उसकी आंख में आंसू मत देना। वो कड़क होगी, बोलने में गलती करती होगी, गुस्से वाली हो सकती है, जैसा भी है, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जो हमें हमेशा साथ देती है। पहली बात तो, जितना मम्मी को हंसाना है, जितना खुश रखना है, रख दो। तू 5,000 का साड़ी लाएगा, 5,000 का साड़ी लाएगा, और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बीता रहेगा, साड़ी से मम्मी खुश रहेगी नहीं। लेकिन अगर मम्मी को हम लोग खुश रख रहे, हमारे बोलने के द्वारा,
अरे खाली मम्मी की इतना बोलेगा ना, मम्मी कुठे आहे तू, कशी आहे, जेवले का, बस. अरे बाप, लेकिन आज की परिस्थिति क्या चल रहा है, अपने आप को बदलो. जिनके माँ बाप नहीं है उनके बारे में बाद में बोलता, लेकिन जिनका है क्यों मौका गंवा रहे, क्यों माँ के आंख में आंसू ला रहे. मम्मी पूछते बेटा तो किधर जा रहा है, सही नहीं बता रही, माँ को धोखा दे रहा है. जहां से सात्वन मिलता है, माँ का हृदय बड़ा कोर्ट है. कौन सा कोर्ट है मालूम है, हर गुनाह माफ करने वाला कोर्ट है वो. माँ का हृदय क्या है, कितना भी बड़ा गुनाह लगाओ तो माफ करने वाला कोर्ट एक ही है. दुनिया के कोई भी कोर्ट में ये ऐसा कोर्ट मिलेगा नहीं. दूसरी बात यह है, जब भी हमको तकलीफ आती है बीमारी के समय में, अभी समझो हमारे बचपन में माँ ने कैसा खाना खिलाया, याद करो जरा. हमको बच्चे तो अभी याद आ रहा है कैसा खिलाया. हम क्या बोला, मम्मी नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है. मैं बोला नहीं तो खाना पड़ेगा, एक बार डांट देगा, नहीं इतना खाना पड़ेगा तेरे को. नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए. बेटा तुझे खाना ही पड़ेगा. नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. ये बोला ये फिर नहीं चला सी बात. बोले बेटा आप घूमने जाएंगे गार्डन में, फिर लेके खाएगा इतना, नहीं चाहिए. कुछ भी कैसा भी करके ये किस तरह से खाएगा, वो बहाना सामने आके उसको खिला ही देगी. अरे खिलाते समय उसके मुंह से कितना बार खाना नीचे गिरा होगा, कितना बार, और रुमाल से पोछे फिर खिलाए, फिर पेटे खिलाए. बहुत से लोगों ने आज, मैं कल ही बोल के आया, वृद्धाश्रम खोला है. ये अचानक लगता है वृद्धाश्रम, माँ बाप को डाल रहे उधर. अरे ऐसा परिस्थिति में माँ ने मुझे खिलाया, अभी माँ जब बूढ़ी हो गई तुझे खिलाने का मौका मिला है, किधर डाल रहा है, वृद्धाश्रम. आप माँ को बोलना है, मामा खाना खाए, नहीं बेटा खाएगी मैं, हाँ खा लेना, कुछ नहीं खाए. अगर माँ को दांत नहीं है, अभी खाने का परिस्थिति नहीं है, अब वो खाने को उसका हाथ थरथर रहा है, खाते खाते नीचे गया तो क्या बोलेगा, अरे बुढ़ी को अंदर बिठाना, इतने बड़े बड़े मेहमान अपने घर पे आते थे, कैसा खा रहे, देखना उठा अंदर लेके जा, ऐसा बोल रहे हैं. आपको तो मैं कहानी नहीं बता रहा, ये रियल बता रहा हूं. ये मैं एक सेवक का बात बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका, अपना टीम में है, मैं बोल गया उनको, अब भले तुम सेवक है, क्या है नहीं बोलता उनको, हमारा पसंद नहीं आता है. क्या पसंद नहीं आता है तेरे को, क्या पसंद नहीं आता है, वो बोलता है हमारा ये पसंद आता है. अरे जो उनको पसंद आता है वो करना. गलत बोल रहा हूं, वो क्या बोलता है, उनको हमारा पसंद है, खाना उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद आने से सब खत्म ही बात हो गई. आज के डेट में माँ बीमार है, माँ बीमार है ना, मम्मी हॉस्पिटल जाने का है, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल, क्या क्या बोलेंगे. हम जब बीमार हो जाते हैं ना, मम्मी से जितना होता है उतना वो खुद करेगी. पहले मेरा बेटा इसमें से बाहर निकलेगा, बुखार है तो ठंडा पानी का पट्टी डालेगी, बाजू में बैठेगी, इधर पोछते उधर दबाते, हो सके उससे क्या होता है कि मेरा बेटा सबसे पहले इसमें से भागे, बात में देखेगा डॉक्टर का, बात में देखेगा उसका, लेकिन इधर मेरे से उसको क्या होता है. और वही माँ को जब हम बोलते हैं चुपर, तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो हंसती ऊपर से, बहुत अच्छा हंसती है, बहुत हंस के बात करती है. नहीं रे बाबा, उसका दिल पूरा टूट जाता है. माँ जब सांत्वन देती है
हमारे अंदर एक नसों नसों में सामर्थ हो जाता है। जब माँ को हम रुला देते हैं, रब भाषा में बोल रहा हूं, माँ को जब हम रुलाते हैं ना, पहली बात शरीर जीवन में बेचैनी रहेगी, बेचैनी होता है। समाधान है तो आदमी कैसा होता है? बेचैन हो जाता है। माँ के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, लेकिन माँ का एक ऐसा स्वभाव है, हर बात में रोती है। लफड़ा ही करे, छोटा छोटा बात में रोती है, छोटे छोटे बातों में रोती है, कुछ भी थोड़ा बोलेगा तो रोती है। बचपन में जब ये छोटा था ना, मैं पुष्पा को मैंने खुद देखा है। ये बच्चे लोग सुनते नहीं था, छोटे थे, ये मारती नहीं थी, ये इतना बड़ा चमचा लेके वो ऐसा बोलने का, वो खुद ही रोती थी। फिर लोग जाके कहते थे, मम्मी रो रही है, मम्मी रो रही है। मुझे याद आया, गाड़ी पास कर ट्रेन बैठ के मुझे याद आया, कल भी एक सवाल पूछा था हमारे पास से, माँ का बाप का किसने कौन कौन कैसा मार खाया? सेवक ने गवाही दिया, बोला जिससे मुझे मम्मी ने मारा था इसलिए नहीं बताया। लेकिन मेरा एक ऐसा गवाही है, मेरा ना माँ ने कभी 5 उंगली से छुआ, ना कभी गाली दिया, ना कभी डांटा, कभी भी नहीं। मुझे समझता था तभी से कभी भी नहीं किया। उधर में मेरा भरत है, ए भरते आप नहीं, ऐसा कभी भी नहीं कोई, ना ही बाप ने। वो याद मुझे आया आज ट्रेन में, प्रभु आज होते थे तो कितना अच्छा था प्रभु। बहुत दुख से भरा, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ होना दिया। नहीं बोलना चाहिए वो बात, बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करे। आज भी मेरे साथ इतना मम्मी लोग जुड़े है ना, मैं नहीं बता सकता, सही बता रहा। श्रीरामपुर पे एक पास्टर एक आंटी को पूछा, आप कहाँ से आते हैं? आप अकेला बैठते हैं, बहुत खुश रहते हैं, ऐसे रहते हैं। मैं पूछना, बहुत बार पूछने की कोशिश किया, आप निकल जाते हैं जल्दी। आप कहाँ से? दोनों बोले यहाँ से आते हैं। आपके साथ में आप कोई नहीं आता है? बोला नहीं आता है कोई। क्यों? आपको कोई नहीं है क्या? है, एक ही बेटा है मेरा। बोला है, हाँ, एक ही बेटा है। किधर है? उधर बॉम्बे में रहता है। तो आपको नहीं लेके जाता है? नहीं। बोला ये बैठे बैठे मुझे सब कुछ पूरा करना है। हाँ, क्या जॉब करता है? सेवक है। सेवक है? पास्टर है। पास्टर है, क्या नाम? बोला भरत सुरेश। कौन भरत सुरेश? मुझे बेटा है, ये मेरा दोस्त। चक्र हो गया, पास्टर किधर था, इधर आए। एक छोटा सा उधर बताया क्योंकि घमंड आए मेरे अंदर। तब मुझे ट्रेन में एक समाधान आया, मेरा माँ का तो मैंने नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जितना मम्मी दिया है मुझे आज भी साथ में देती है। माफ करना, आपको जरा कुछ कड़वा लगेगा। जिनके माँ बाप नहीं है ना, आपके पास्टर का पत्नी अगर मम्मी बोल के उसका सही रिस्पेक्ट करोगे ना, आज ही मेरे जाने चाहिए मेरा। अगर ये गलत निकला तो मुझे माइक मत देना। आज से आपके पास्टर का पत्नी को, अगर मेरा मम्मी नहीं है दुनिया में, लेकिन पास्टर का पत्नी का स्वभाव तो पहली बात खड़ूस रहता है, इसको एडजस्ट करके नहीं लेती। ठस का मतलब तसाच तो। अरे कशी पण आहे? कोण आहे आमची ते? माझी आई आहे, माझी मम्मी आहे। कशी का? माझी मम्मी आहे ना, मी कोण आहे माझ्या मम्मीला दोष देणारा? अगर संसार में मुझे अगर साथ होना चाहिए, हमारी माँ का जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो, उनका आंख में आंसू मत लाओ। इसी तरह अपने कलीसिया में भी अपने पास्टर का पत्नी को जितना हो सके उतना रिस्पेक्ट करो, उसके गले लगो। मम्मी क्या चाहिए तेरे को, एक बार बोल दो। हालेलुया।
देखो कैसा परमेश्वर आपको सापोर्ट देता है। जिनकी माँ है, अभी फिर से बोल रहा हूं, वो क्या उनकी आंख में आंसू मत आने दो, और पास्टर का पत्नी को अपने पर चिढ़ने का मौका मत दे। समझ में आया? आप बोलेंगे नहीं पास्टर का पत्नी तो बराबर नहीं, तुमको कौन बोला न्याय करने की? चलो थोड़ा आगे जाते हैं, बहुत बातें हैं लेकिन अभी मुश्किल हो जाएगा, वचन रहेगा। हाँ, पढ़ो अभी पहला थिस्सलुनीय दूसरा अध्याय 7 वचन। पहला थिस्सलुनीय दूसरा अध्याय 7 वचन। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, एक मिनट बस, मुझे इतना ही चाहिए। पालन पोषण करती है। पालन में क्या है, पोषण में क्या अंतर है? मराठी बायबल आहे कोणाकडे? पहिला थिस्सलुनीय वाचा मराठी कोणाकडे? मग ते वाचा दूसरा अध्याय 7 वचन। पहिला थिस्सलुनीय तर आपल्या मुलाचे पालन पोषण करणाऱ्या, बस दोनों में पालन पोषण। पालन और पोषण क्या है? पालन मतलब सांभाळणे, पोषण म्हणजे त्यांना लागणाऱ्या सर्व गरजा। जय की ताली बजाएंगे। पालन बोलेगा तो संभालते। कैसे संभालते? देखो मेरे को अभी भी याद है, जब हम रात को सोते थे तो मेरी माँ है ना, वो दरवाजे के नीचे ऐसा चिंदी डालती थी अंदर। और ऑलरेडी हम लोग गावाकडे बास म्हणतात, त्या खाटवर झोपत होतो आम्ही, खाली झोपत नव्हतो कधीच, आमच्या आईने खाली झोपू दिली नाही। वो फिर भी और नीचे ऐसा डालती थी। हेलो, आणि आज आमची मम्मी कोण पडते असं बोलतात काय? मम्मीच्या खाली गोदरी असली तर चालू, माझ्याकडे काय पाहिजे? गादी पाहिजे। मम्मीला चालते तिच्या खाली तोड चालते। अरे बाप रे, इतना पालन करती हो। अगर किसी ने अगर बच्चों को हाथ लगाया, आप बोलिए बचपन का तो छोड़ो, अभी भी अगर बहू ने उसके सामने, अभी दोनों तो बहुत अच्छा रहते पति पत्नी, लेकिन फिर भी अगर बहू ने अगर उसको कुछ थोड़ा सा क्रॉस किया, बोला तो क्या बोलते मम्मी? अगे शान पटाना तो का बस, बरोबर आहे? बिलकुल। त्याला काय बोलायचं ना, मला बोल काय बोलायचं, त्याला अजिबात बोलायचं नाही। आज भी मम्मी भले हम लोग बुढ़ा होने पाया तो भी पालन करती है। वो काम धंदा नहीं करते, फिर भी क्या बोलते हम लोग? काय घाबरायचं नाही, काय लागलं तर मला सांग, मिरची पावडर तुला पाठवून देते गावाकडे। गाडी पास बराबर। अभी भी मैं मिर्ची पाउडर खरीदता नहीं, अभी भी मेरा माँ का पार्ट मेरा बहन ने पूरा लगभग आ पाया था। मैं जाके बैठ कर, मम्मी गया तभी से मेरे हाथ पे दबा दिए मेरे बहन, इधर आने तक बाजू बैठ गई। क्या चाहिए? अरे हॉस्पिटल में लेके जाने को मम्मी को उठाने का ताकत नहीं तेरे पास। बुढ़ी का जान जा रहा है तो भी रिक्शा का रास्ता देखेगा, लेकिन वही मम्मी ने उसका चलने का ढंग, फिर भी थोड़ा तो अपने बच्चों को सीधा गोद में लिया, पीट लिया, भागते चिल्लाते भागते। तो वो पालन पोषण करने वाली माँ है। अभी आपको जो जोड़ना, जो मैं टीचिंग नहीं लूंगा, एक पालन करने का जो भी उसका जो कैपेसिटी नहीं था तो भी उसने पाला। हम लोग गवाही देते कि मालूम कितना सब लोग गवाही दे, हमारी मम्मी है ना कुछ काम करके लाती थी, उधर से खाना वो जो बर्तन के लाते वो खाना खा के हम कितना ऐसा गवाही देते। देखो ना, आज इतने अपने अपने माँ का इतना तो हमारे पास नहीं आया हुआ, लेकिन छोटा छोटा बातों को याद करो ना, मेरे माँ ने कौन से पद से मेरा पालन किया है। मम्मी मुझे ये चाहिए, गाड़ी में बोलता है, कौन सा गाड़ी चाहिए तेरे को? एंट्रोस कुछ गाड़ी मांगता है। मम्मी का कमाई पूछा कितना है? सोचो सोचो ना,
ये चीज सच बोलतोय, मला हे पाहिजे, बात खतम. अब भले लेके नहीं रहे लेकिन आज पण नहीं सो रहा मानले सिस्टर. माझ्या पोराला गाडी कशाने घेतो, परिस्थिती नाही काय. ये माँ का सातवन का स्वभाव क्या बोला बगा, नहीं देगा नहीं बोला, लेंगे ना बेटा, अभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं मला तेच करा. आज हम लोग स्कूल में था वैसा ही करते थे. दूसरे मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, बिल्कुल परिस्थिति तो भी उसने दिया. लेकिन आज वही मम्मी अगर बोल दे मला एवढा दवा आणायचे मला पैसे दे, काम मला नहीं मिले, पगार होने का, ये होने क्या क्या कारण. आज भी परमेश्वर ने हमको एक समय दिया है. जिनकी माँ है, साड़ी लेने के लिए मैं मना कर रहा, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आनंद है. वो साड़ी लेने से खाली कितना भी खुश रहेगी मालूम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन 2 दिन बस. लेकिन उसको हमारे चाल चलन से खुश रखेंगे ना, वो हमेशा उसके ऐसा से मेरे सिर पे सोने की साड़ी है, इतना खुश रहेगी. माँ बाप ने माँ की आंख में आंसू लाया, तुम्हारा सुंदरता, तुम्हारा क्या नहीं, कितना खिलाओ, 5 स्टार होटल में खिलाओ, नहीं, मैं कल नाम नहीं लेगा, कल का एक पास्टर का गवाही सुनाऊं. वो माँ सुबह से भूखी थी, क्या बोले, इतना अच्छा अच्छा खाना है मुझे नहीं चाहिए, इतना अच्छा अच्छा खाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. शाम को एक सेवक ने पूछा, मम्मी आप खाना खाया, नहीं बाबा मेरे को नहीं जानता है, पिनानी भी नहीं जानता है, वो भी नहीं जानता है, क्या खाते हो, लेकिन आप खाया बोल रहे ना, ऐसे बोलना पड़ता है, लेकिन नहीं जानते. आप क्या खाते हो बोलो, मेरे पहला बोलो. उसने एक बात बोला, मेरे को बाजरी या ज्वारी का थोड़ा भी इतना भी टुकड़ा रहेगा, मैं ऐसा ही खाऊं, पानी में भिगा के खाऊंगी, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल सूट नहीं. दिन भर भूखा है लेकिन खाया नहीं हो. हम क्या बोलेंगे, ये होटल में माँ को खिला के, वो होटल में खिला के, वो अरे नहीं चाहिए तेरा खाना. खाली माँ को 2 शब्द सात्वन, मतलब जो सात्वन देते उसको समाधान का 2 शब्द खुश रखने का. मम्मी तू क्या बोलेगी वैसा हम चलेंगे, मम्मी तुझे क्या चाहिए तू बोल खाली. एक ध्यान रखना, माँ का एक स्वभाव है, बच्चों को तकलीफ देके कुछ भी मांगेगी नहीं, ये ध्यान रखना. हेलो, बच्चों को तकलीफ होगी ऐसा कुछ भी वस्तु या चीज मम्मी मांगेगी नहीं, यार करें. आज क्या देना चाहते हो मम्मी के लिए दो, संसार में है तब तक दो, जो करना है बस. मम्मी माझी खुश झाली बस समजायची. मुंह से उसका तो शब्द आएगा लेकिन अंदर से है, मेरे पोराना पार्टी नहीं, मेरे पोरान ने दिया, मेरे बच्चे ने दिया, मेरे बच्चे ने दिया. अब यही बच्चा है, आगे क्या होता है, पोषण भी किया उसने, पालन भी किया, पोषण भी किया. परिस्थिति ने तभी वो हर चीज को दिया, परिस्थिति ने उस चीज को खिलाया. गोंडातला घास पड़ेला खिलाते गिरा, अगर उसके मुंह से नीचे गिर गया तो बच्चे का, मम्मी को फेंकती नहीं है, वो खाती है. और फेंकने का उसको पता है, जितना बोले उतना कम है. अभी प्रभु क्या बोलता है परमेश्वर, और अनेक वचन पढ़ेगा, 2 कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 4 वचन, 2 कोरिन्थियों पहला अध्याय 4 वचन. वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है. कौन? यीशु मसीह. क्योंकि वचन में क्या है, जैसी माता अपने बच्चों को सात्वन देती है, शांति देती है, वैसा मैं भी तुम्हें सात्वन देता हूं. कैसा? वचन पढ़ो. तो आमच्यावरील सर्व संकटात आमचे सांत्वन करतो. आमच्यावरील सर्व संकटात आमचे आमचे सांत्वन करतो. सात्वन करतो, की असे की ज्या सांत्वनाने आम्हाला स्वतः देवाकडून सांत्वन मिळते, त्या सांत्वनाने आम्ही जे कोणत्याही संकटात आहोत आहे त्याचे सांत्वन करायला समर्थ व्हावे, ताकि हम उस
को सात्वन दे सके। अब परमेश्वर बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसा माता सात्वन दे वैसा मैं तुम्हें सात्वन दूंगा। कैसा? हर एक वचन से। इसलिए कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं वचन बड़ा ध्यान से सुनेंगे, वचन बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, वचन को जीवन में लेंगे, परमेश्वर के वचन से हमको सांत्वना मिलती है। एक घर में कोई मरा हुआ व्यक्ति है गया, और उस परिवार को सांत्वन देना है ना, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है भाई, लेकिन वचन बोलो और सांत्वना मिल लेते, हंस लेते। मुझे आज भी याद है, अपने गाड़ी परिवार है हमारा, नंदा गाड़ी, शारदा गाड़ी, प्रकाश है हमारे बीच में। जब उनका पिताजी प्रकाश का प्रभु के पास गए और उनका फोन आया हमको रात को 2-2:30 बजे, इतना रो रहे थे, धो रहे थे, बहुत कुछ। अभी मुझे ऐसा हो गया, इस परिवार को अभी कौन से भाषा में समझाने का मेरे पास कोई शब्द नहीं, ऐसा हो गया थोड़ा में। इतना भयानक परिस्थिति। लेकिन मैं बोला प्रभु, मैं कौन हूं उसको सांत्वन देने वाला? उनको कौन है कि मैं समाधान देने वाला? तेरा वचन में सांत्वन है। और जब सुबह में गया, उनका रोना धोना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि अभी चर्च में भी नहीं आएंगे, लगता है परिस्थिति ऐसा था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जब वचन से बात करने की शुरुआत किया, सडनली उनका रोना धोना छोड़े, उनका सब रिश्तेदार भी है पूरा हंसने लगे, पूरा हंसने लगे। आप मुझे बोले मेरा भांडुप में मीटिंग था, उन्हें बोला एक काम करो, इधर का जो भी हम लोग संभालते हैं, आपका हमको सब मालूम है, मीटिंग कैंसिल नहीं होने दें, आप जाके मीटिंग करो। और भांडुप में मेरा पूरा दिन का मीटिंग था। आज वही मेरे साथ में, किसकी तरह साथ में मिला? आज पास्टर जो आपका चर्च का पास्टर है, थोड़ा टाइम मुझे मत समझो मैं इधर भरोसे से खड़ा है, कोई दूसरा पास्टर बोल ऐसा समझने के लिए। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा सांत्वन दिया है, राइट? दे रहा है ना? आज आपका हर समस्या कौन सा है, वो शरीर के रूप से इसको बताते हैं पास्टर को। परमेश्वर का वचन है, यूहन्ना 12:26 में वचन कहता है, जो मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करे। बराबर? अब उसके पहला क्या होता है मालूम है? जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक रहेगा। मतलब परमेश्वर ने पूरा अथॉरिटी परमेश्वर दास को दिया है। कितना कैसा फोन आते हैं, अभी मैं उदाहरण ले लूं, कितना डेंजर मुझे फोन आते हैं आपके परेशानी का। मैं कभी ऐसा बोला, अरे बाप रे, माता कसं करायचं, अभी क्या करें, ऐसा बोला कभी? मैं क्या छोड़ो ना, सुबह के बराबर है, क्या बोला आपने? मेरा ऑपरेशन है, बोला ऑपरेशन, रो ले। कैसा सांत्वन देने का उसको? वचन से परमेश्वर बोलता है ना, मैं जैसा जैसा माता साथ है, अभी उसका मम्मी किधर है? अभी परमेश्वर का वचन उसको सांत्वन देगा। कसं करताय तुम्ही, काय झालं सांगा? ठीक आहे थांबा, असं नाही करेगा ऑपरेशन। इतना हिम्मत के साथ वचन के साथ बात किया, चर्च में है, जो अच्छे वो आए नहीं, अब उठने बैठने नहीं आ रहे, चलने नहीं आ रहे, वो व्यक्ति इधर है। क्या बोले उन्होंने? साक्षी क्या दिया अभी? मैं परमेश्वर के लोगों के संगति में रहूंगी तो मैं ऐसा ही खड़े रह के चलते रहूंगी। आमच्या मुर्दे 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 समजले, मुर्दे जिवंत मुर्दे आमच्यामध्ये। पास्टर बहुत सर दर्द कर रहा था इसलिए मैं नहीं आया चर्च में। पास्टर मेरे पेट में बहुत दर्द होता है इसलिए मैं चर्च में नहीं आया। अरे 22 दिन तक मेरे को जुलाब था, दिन में से कितना हो रहा था गिन नहीं सकता, इतना जुलाब हो रहा था। एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं हो रहा, ना एक क्लास मिस नहीं किया। हेलो, ध्यान से सुन रहे? कितने दिन में से गिन नहीं सकता है, इतने जुलाब हो रहे थे। एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं होने दिया और एक भी क्लास मिस नहीं किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी मेरा क्लास है 1 बजे क्लास है, मैं 9 बजे डॉक्टर के पास जाके सलाइन ले रहा हूं और 11 बजे उसको बोल रहा मैं दोपहर का सलाइन लेके फिर से आ रहा हूं बोल के, उधर सुई अंदर ही रख के शर्ट नीचे डाल के मैं क्लास ले रहा हूं।
तो कुछ मिल रहा है इसलिए क्या? वचन में जो सातों नहीं ना, हालेलुया, इसके पास नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं जहां पर हूं तो मैं सेवक मेरा तो रेवलेशन अलग है, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने सेवक को स्थान दिया है कि और को साथ लोग दे सके, मतलब वचन से। हमारे पास तो कौन है? माँ के रूप में है, बाप के रूप में है। अभी दो वचन का थोड़ा सा अपने में कंफ्यूजन चल रहा है लोगों का। यीशु ने बोला पृथ्वी पर जिसको गुरु मत बोलना, दूसरा बात पृथ्वी पर जिसको पिता न बोलना। तो अभी कुछ लोग बोलते हैं हमारा आत्मिक पिता पास रहते हैं, ऐसा नहीं बोले, कुछ देर से आगे निकले, तो ऐसा नहीं बोलने का, वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है? पृथ्वी पर जिसको पिता मत बोलो। क्या बोला मालूम? परमेश्वर संसार के लिए जैसा परमेश्वर है वैसा हमारा भी परमेश्वर है। नंबर 2, संसार को पिता बोल के बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। खाली यीशु पर विश्वास करने वालों को पिता बोल के बोलने का अधिकार है। तो परमेश्वर का पिता का जो महत्व है वही मनुष्य को नहीं देने का, वो पिता। लेकिन हम संसार के आगे हमारे बाप को पिताजी नहीं बोलते क्या? तो शरीर में हमारा पास्टर, हमारा आत्मिक पक्का बाप है, हमारा आत्मिक पिता है। ध्यान से सुनो, कहां से सात मिलने वाला है? परमेश्वर वचन से। वचन कौन बोलने वाला है? अगर पास्टर के आंख में हमारे का आंसू आया तो सुन के रहोगे? अभी कोई नहीं, बड़ा ठंडे हो गए। नहीं, ये चर्च नहीं, हम लोग तिकड़े चर्च है। ये तो बोला पीएचडी के जैसा है, इधर से चढ़ते हैं बस वाशी नाश्ता के जाने खड़े रहते हैं, जिनको लास्ट तक जाने बैठेंगे। यीशु मसीह आने तक जिसको प्रभु के साथ में, कलीसिया के साथ में वफादार विश्वास में चलना है, वो हर बात पास्टर का सुनेगा। वो व्यक्ति सुनने का मतलब, सुनने का मतलब क्या है? खाली सुनने का, बस। दारू मत पियो, सुना। झगड़ा मत करो, सुना। सब सुना। नहीं, झगड़ा चालू है, नशा है, दारू संगीत, फिर क्या होते हैं? अब सुनता ना वाला, किधर नहीं सुना? सुना खाली हम लोग, सुना खाली बस। अरे वचन के द्वारा अगर परमेश्वर सात्वन देने वाला है, उस पास्टर का कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए अंदर। रिस्पेक्ट का अर्थ क्या है? आदर का अर्थ क्या है? जो मैं गलत काम करता हूं, मेरे बाप ने बोला है नहीं करेगा मैं। आज भी यहाँ पर कितने लोग बैठे, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक बात बोल दिया मैं, देखा दोबारा मैं बोलूंगा नहीं तेरे को। आज लास्ट वार्निंग दे रहा है, इसके बाद ऐसा नहीं चाहिए बोला। आज गवाही के रूप में खड़े, मेरे खानदान की सेवा कर रहे, काम कर रहे, मेहनत कर रहे, सब कर रहे, और सुन के यस पास्टर, बस मगर के आंख में मगर समझ ऑलरेडी पानी में रहते हो। जब परमेश्वर ने वचन में कहा, ये वचन अगर ध्यान से पढ़ो, जरा सेकंड घर पे जाके जरा अच्छे से जरा वर्ष पढ़ो अपने टाइम इसलिए हमने आगे जरा सब आगा 65 का 18 ये 65 18